सो ये गाइस वेलकम बैक योर चैनल विश्व क्लासेस। आज की क्लास में बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और जानकर ये खुशी होगी कि ये क्वेश्चन आंसर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिलेगा, वो भी लाइन बाय लाइन मिलेगा। इससे क्या होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इसमें हम लोग विशेष जानेंगे और सीखेंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और देखें, आज से क्लास बहुत शानदार होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं आज की जो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आखिरकार आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, या तुम गांधी जी के बारे में क्या जानते हो, ठीक है ना। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है कि आप स्पष्ट बोल सकते हैं गांधी जी वॉज स्पिरिचुअल लीडर एज वेल एज अ पॉलिटिशियन। यानी गांधी जी जो हैं, आप कह सकते हैं कि यह क्या कह सकते हैं, गांधी जी जो हैं आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ वह भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, याद रखिएगा गांधी जी वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। यानी एक राजनेता से ज़्यादा वो आध्यात्मिक गुरु थे, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो ही वॉज नॉन एज बापू और द फादर ऑफ आवर नेशन। सबको पता है कि वह बापू और फादर ऑफ नेशन के रूप में क्या है जी, फेमस हैं और जाने जाते हैं, ठीक है ना। ही वॉज बर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो सबको पता है कि उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म होता है एंड डाइड इन। दोस्तों याद रखिएगा एक चीज़, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, यहाँ पे इन मिस्टेक से प्रिंटिंग हुई है, टाइपिंग हुई है, ठीक है ना। तो डाइड ऑन 30 जनवरी 1948 और इनकी मृत्यु जो हो जाती है, कब हो जाती है जी, 30 जनवरी और 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप जानते हैं नाथूराम गोडसे एक कट्टरपंथी था, उन्होंने इनकी हत्या कर देता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं कि ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और उन्होंने अक्सर इस चीज़ का इस्तेमाल किया। आपको पता है ना कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा उन्होंने बताया है कि उन्होंने ही यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज अ वेपन्स टू सेट इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल। आपको मैंने बताया था कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार बनाकर, यानी मेन वेपन्स बनाकर ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट उन्होंने यूज़ किया था। आपको पता है कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है ना। और इन्होंने इंडिया को सेट फ्री मतलब होता है इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने इस हथियार को अपना मेन वेपन्स बनाया था, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विच इज़ द मेन वेपन ऑफ महात्मा गांधी टू सेट फ्री, टू सेट इंडिया फ्री। यानी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा, नॉन एंड वायलेंस, यानी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस बोलिएगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए, एग्जाम में उनका पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, उनका जन्म कब होता है, डेथ कब होती है, ठीक है ना। उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है, तो बापू के नाम से जाना जाता है और तो और फादर ऑफ आवर नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग को स्पष्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो बात करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। और हमें बता दूं कि आपको मैं दो दो ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा, हो सके तो 5 भी करा सकता हूं। तो जो जिस तरह से आप याद कर लेना वो बहुत होगा। एक्चुअली हिंदी लिखने का वजह क्या है, तो आप जान लीजिए कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना, ताकि थोड़ा सा आप समझ भी पाए और याद भी करने में आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है ना। फिर भी कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ज़रूर आपकी सेवा करूँगा, इस सेवा मीन्स आई मीन्स हेल्प करूँगा, ठीक है ना। बात करते हैं आज का अगला क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन क्या खास है, थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड डू, आपको पढ़ाए थे ना जी, क्या पढ़ाए थे कि V2 लगे या क्या डिड प्लस जहाँ भी V1 आपको दिखाई दे, तो बालक मुझे कमेंट करके बताओ
कि ये कौन सा टेंस है। क्या कमेंट करोगे कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना। मुझे जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताओ ये कौन सा टेंस है, क्या टेंस। तो जहाँ पर आपको V2 लगे या आपको डिड प्लस V1 दिखाई दे, तो आखिरकार ये कौन सा टेंस होता है बालक, मुझे कमेंट करके जल्द से जल्द बताओ तुम, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्चुअली जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं, क्या बात करते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आप देख रहे हो डीड लगा है, फिर यहाँ पर V1 लगा है, डू जो V1 लगा हुआ है। तो क्या रहा है क्वेश्चन कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। आखिरकार गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक ना, क्या किया या क्या किया था, ठीक है ना। तो सबको पता है दोस्तों कि गांधी जी ने एक बहुत बड़े काम किया था। क्या किए थे कि गांधी जी डिड सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इन बिहार। आपको पता है अच्छी तरह से कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए क्या शुरू किया था जी, तो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, शुरू किए थे। तो सबको पता होनी चाहिए कि सत्याग्रह आंदोलन कब की बात है जी। तो विद्यार्थी आप लोग इस बात को याद रखिएगा, आपसे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा सकता है। यह बात 1917 की है, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम में लिखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस चैनल के माध्यम द्वारा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है ना। बशर्ते आप एक चीज़ कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हो, लाइक करना। हर वीडियो को, आप जो भी वीडियो देखते हो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगे ना दोस्तों तो अपने मित्रों के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपसे जुड़ा हुआ है उस सभी में शेयर करना, ठीक है ना। ये आप एक छोटी सी काम कर सकते हो, ठीक है ना। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बालक जो है ना इस चैनल को अभी भी 44 से 45% जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होते हैं, बस यूँ ही वीडियो को वॉच करते हैं। इसमें तो जो भी हमारे, अगर कोई शिक्षक देख रहे हैं, कोई शिक्षक मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, तब भी लाइक शेयर करें, ठीक है ना, और अपना सुझाव ज़रूर दें, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, क्या बात करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख रहे थे, तो आंसर ये था कि उन्होंने बिहार में जो मूवमेंट शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, कौन सा आंदोलन था जी, सत्याग्रह आंदोलन। और गांधी जी का यह पहला मूवमेंट था, आप याद रखिएगा, जो 1917 में शुरू हुआ था, ठीक ना। तो उन्होंने बिहार के किसानों के लिए ये शुरू किया था। इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल लीड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यह जो आंदोलन है अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला आंदोलन है, जिसको लीड किया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस चीज़ को लीडिंग किया था। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। इसी में आप लोग, इसी से बनता है लीड का स्पेलिंग याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है। इसका लीड का स्पेलिंग, राइट स्पेलिंग होगा LED, ठीक ना, याद रखिएगा LED। लीड मतलब यहाँ पर लीड राइट होगा। तो यहाँ पे लीड दिखाया गया आपका, आप समझ सकते हो, ठीक ना। तो बात करते हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है आपको, तो सही बात है कि सिंपल सी भाषा में आप लोग समझ लीजिए कि बिहार के किसानों के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, 1917 की बात है। इसके अलावा मैंने यही बताया कि उन्होंने, आपको याद होगा पूर्वी चंपारण के बारे में, नील की खेती आप लोग को याद है ना, तो वहाँ की भी घटना के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं बताऊं कि ये भारत की में पहली ऐसी मूवमेंट थी जो ब्रिटिश खिलाफ के विरोध थी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि आज की क्वेश्चन क्या है, ठीक। तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब आसानी से आप लोग समझ पाइएगा। इसमें बालक किसी को दिक्कत नहीं होने देंगे हम, ठीक है ना। हम है तो किस बात का गम है, ठीक है ना। तो कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे, चैप्टर का ही नाम था, क्या नाम था जी, हैवी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह एक, आपको मैं बता दूं,
ऑब्जेक्टिव के वास्ते यह एक आपका ऐसे है, क्या है, निबंध है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है या आप इसे क्या समझते हो, इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ। तो आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों कॉपी कलम के साथ बैठ कर इस क्वेश्चन और आंसर को लिखिए। अगर इच्छा हो तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग समझ रहे हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जिसमें V1 या V5 का प्रयोग हो, ओके ना, और डू या डज आपको दिखाई देता हो, तो बालक एक चीज़ बताओ कौन सा टेंस होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या चीज़ है इसमें, ठीक है ना। तो बात ये है बालक के, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, civilization is that mode of conduct which points out a man to the path and performance to duty। यानी आप ऐसे कह सकते हो, शुद्ध हिंदी में कहना हो तो सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्यों का या कर्तव्य का प्रदर्शन तथा पथ को बताती है कि आपका ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है आप, ठीक है ना। तो ये हमारी सिविलाइजेशन यहाँ पे इस चीज़ को शो करता है, वह सभ्यता एक ऐसा आचरण होता है। इट शो आवर ड्यूटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड पथ ऑफ ड्यूटी, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। इसके अलावा हमें जैसे धर्म शास्त्रों में हमें कैसी रीति रिवाज पूजा पाठ जो भी जिस चीज़ है ना उसको मानना, क्या मानना है, कैसे मानना है, क्या करना उचित रहेगा, ये सारे के सारे सिविलाइजेशन आपको शो करेगा, ठीक है ना। वेयर एज, जबकि कल्चर इज़ एन आइडिया, बात करते हैं कि कल्चर जो है, संस्कृति जो है वह एक विचार है, एंड कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ पीपल और सोसाइटी, यानी कहने का मतलब है जबकि संस्कृति किसी समाज या उसमें रहने वाले लोगों का एक विचार है, रीति रिवाज है, पहनावा है, बातचीत है, जो आज हम कल्चर देख रहे हैं ना, हमारे भारतीय सभ्यता यानी भारत में बहुत सारे कल्चर रीति रिवाज आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे रीति रिवाज और जो विदेशी रीति रिवाज हैं वहाँ से काफ़ी अलग है, वहाँ का पहनावा से लेकर हर चीज़ यहाँ से अलग है। इसके अलावा बात शैली की बात करूँ तो भी अलग है, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो एक सिंपल तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हो, एग्ज़ाम में आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना। आप हिंदी में एग्ज़ाम में मत लिख आ जाना, नहीं तो समझ रहे हो ना क्या होगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो में बहुत छोटा वीडियो बनाऊँगा और आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर और वीडियो बनाइए तो ज़रूर मुझे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा सर इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, ठीक ना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। और फिर से आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, ओके ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो ज़रूर बनाया दिया जाएगा, ठीक है ना।